रात हो जाती है, तीनों खाना खा के सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, शीतल हमेशा की तरह काम करने के लिए चला जाता है। पायल और चेतन दोनों घर में रहते हैं। तब पायल चेतन से बोलती है, देवर जी, तुमने जो कुछ भी बोला उसे भूल जाइए। मैं उससे बात को भूल गई हूँ। अब आप पहले के जैसा रहो। मैं तुम्हारे भैया को समझा दिया हूँ, वह तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुम्हें अपने औलाद की तरह समझती हूँ। वैसे देवर जी तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना देकर खेत जाऊंगी। चेतन पायल से बोलती है, ठीक है भाभी जी, मैं भी वह बात को भूल गया हूँ। भाभी जी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हें गंदी नजर से कैसे देख सकता हूँ? मुझे उस समय क्या हो गया था मुझे पता नहीं। मैं आपको कल जो भी बोला हूँ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मेरी तरफ से भैया को सॉरी बोल देना। तब पायल चेतन को खाना देकर वह घर से निकल जाती है। पायल खेत की ओर जाने लगती है। पायल खेत में पहुंच जाती है। चेतन खाना खाकर वह भी थोड़ी देर बाद घर से निकल जाता है। चेतन अपने दोस्त के पास जाता है। चेतन अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। तब चेतन का दोस्त चेतन से बोलता है, चेतन भाई तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ है भाई? मुझे बताओ ना। तुम्हारे भैया के साथ कुछ हुआ है क्या, या फिर तुम्हारे भाभी के साथ कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। तब चेतन अपने दोस्त से बोलता है, भाई आज मेरा दिमाग खराब है भाई। मैं कल अपने भाभी के साथ झगड़ा हुआ है भाई। आज चल शराब पीने जाते हैं, क्योंकि आज मैं मन भर के पीऊंगा। तब दोनों शराब पीने के लिए जाने लगते हैं। पायल आज खेत से बहुत जल्दी घर की ओर जाने लगती है। पायल घर में पहुंच जाती है। चेतन और उसका दोस्त पीकर दोनों अपने अपने घर की ओर जाने लगता है। चेतन घर में पहुंच जाता है। तब चेतन अपने भाभी से बोलता है, भाभी जी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो और बहुत सेक्सी लगती हो। मैं तुम्हें बहुत दिन से आई लव यू बोलना चाहता था और तुम्हें कल बोला तो तुम भड़क गई। तो आज फिर बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, और नहीं कह रही हो तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ। तब पायल चेतन से बोलती है, देवर जी तुम शराब पीकर आए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे आई लव यू कह रहे हो। एक बार तो तुम्हें माफ कर दिया था, अब मैं नहीं करूंगी। छी कैसे आदमी हो तुम? अपने भाभी को गंदी नजर से देखते हो। आने दो, तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूंगी। तब शीतल काम करके घर की ओर जाने लगता है। शीतल घर में पहुंच जाता है। तब पायल अपने पति शीतल से बोलती है, ए जी तुम्हारे भाई आज शराब पीकर आया है और मुझे आई लव यू कह रहा है, और यह भी कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता हूँ। ये सब बोल रहा था तुम्हारा भाई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा भाई मुझे गंदी नजर से देखता है। तब शीतल अपने भाई चेतन से बोलता है, चेतन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारी भाभी को आई लव यू बोल दिया। अबे साले, वह तुम्हारी माँ समान भाभी को गंदी नजर से देखते हो और तुम घर में शराब पीकर आने की हिम्मत कैसे की? तुम अपने भाभी को अभी इसी समय माफी मांगो और तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। भैया मैं भाभी से माफी नहीं मांगूंगा। मैं भाभी से प्यार करता हूँ। मैं अपने प्यार का इजहार किया हूँ। ठीक है भैया, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं अपने पैसे से शराब पिया हूँ। तब चेतन वहाँ से चला जाता है। दोस्तों अब आप लोग ही बताना कि क्या सही था या गलत। दोस्तों भाभी माँ समान होती है, भाभी की इज्जत करनी चाहिए। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।